रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपने देख लिया है। उसके बाद इसके एप्लीकेशन के प्रोसेस पे चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ रोमा 3 पे। ठीक है जी, तो ये हम इस पे लॉगिन करते हैं। ठीक है जी, लॉगिन करने के बाद यहाँ से अप्लाई की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये यहाँ पे आपके सामने सारे प्रोग्राम आ रहे हैं। ठीक है जी, तो हम इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इकोनॉमिया का कर लेते हैं, तो इसमें हम चले जाते हैं। इसमें आई थिंक रिज़र्व पे भी है और दूसरी पोजीशंस भी हैं, तो रिज़र्व पे चले जाते हैं। प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सिंपली जिस तरह आपने देखा होगा कि तौर वर्गाता यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप, तो उसी तरह यहाँ पे भी है। अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स है या रिसर्च ग्रांट्स आपने पहले हासिल की हुई हो, फॉर एग्जांपल जो भी आपने मास्टर्स कहीं बाहर से किया, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी के हवाले से फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी वो को है तो लिखते हैं, वाइट्स वगैरह या कुछ भी आपके पास। और कोई पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किसी रिसर्च ग्रुप में, ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च ग्रुप में कोई आपका एक्सपीरियंस है, पार्टिसिपेशन है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इंटर्नशिप कोई की है तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और उसके अलावा ये वही सेम है। कोई और डॉक्यूमेंट जो कि आपको लगता है कि डिग्री के अलावा उसके हवाले से, सेकंड डिग्री मास्टर्स के हवाले से लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो वो आप डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक हो गया जी, उसके बाद प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। ठीक है जी, अब यहाँ पे आके देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं और कौन से कंपलसरी नहीं हैं। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट आपके थीसिस का जो है वो कंपलसरी है, तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं और फिर आपने अपलोड द फाइल पे आ जाना है। ठीक हो गया जी, उसके बाद प्रोजेक्ट आ जाएगा। रिसर्च प्रोजेक्ट भी कंपलसरी है, तो रिसर्च प्रोजेक्ट भी अपलोड कर दे उसी तरह से। ये फाइलें इधर ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या है कंपलसरी, ये ऑप्शनल है। पब्लिकेशन ये आप कर सकते हो, ये भी ऑप्शनल है। प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस ये भी है। ये डिग्री थीसिस, तो ये आपके फुल थीसिस की अब बात करें। ये यहाँ पे सिर्फ वो ऑब्स्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि फुल थीसिस की। तो मेरे पास इधर डायरेक्ट थीसिस पड़ा नहीं है, तो मैं यही कर रहा हूँ ना, लेकिन यहाँ पे आपने थीसिस करना है। ठीक है जी, फुल लिखा भी हुआ कि कंप्लीट थीसिस यहाँ पे आपने सबमिट करना। उसके बाद आ जाते हैं हम मोटिवेशन लेटर। ठीक है जी, ये देख लेते हैं आगे क्या लिखा आ रहा है। ये भी कंपलसरी है। मोटिवेशन लेटर भी आपने यहाँ पे अपना जो है वो कर लेना। इधर आई थिंक है नहीं है मेरे पास, तो चलो कोई भी डॉक्यूमेंट मैं कर देता हूँ ना, फिर यहाँ पे आपने मोटिवेशन लेटर कर देना। ये ऑप्शनली है, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके बगैर भी प्रोसीड जो है वो कर लेंगे। ठीक है जी, ये आ जाएगी सारी समरी आपकी। और उसके बाद ये आप यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया जी, तो ये स्टेटस आपका यहाँ पे। अब अगर आप किसी और के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से एक और एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है। ठीक है जी, तो ये स्टेटस आपको बता रहा है 4 फाइलें उन्हें मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम आई मीन के जो रिक्वायर्ड हैं, तो 4x4 है, तो इट मीन्स कि आपने वो सारी फाइल्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। एक और भी देख लेते हैं, कोई भी आप उठा लें प्रोग्राम।
कोई भी आप प्रोग्राम इसमें से देख सकते हैं, जो ज़ाहिर बात है जो आपका होगा फील्ड एजुकेशन का उठा लेते हैं। यहाँ पे भी रिज़र्व पे अलग है और ये अलग है, ये फॉरेन डिग्री वालों के लिए, ठीक है जी। आप स्टैंडर्ड पे भी कर सकते हैं और रिज़र्व पे भी। ये हम स्टैंडर्ड की कर लेते हैं क्योंकि पहले हमने रिज़र्व पे एक सबमिट कर दी, दोनों का सेम ही प्रोसीजर होगा। अच्छा जी, तो ये वही चीज़ है जो पिछली बार हमने की है। तो इसका हम क्या करेंगे, कोई भी रिसर्च आपकी अगर पहले मास्टर्स वगैरह में है तो वो यहाँ एंटर कर दें, और उसके अलावा आपका कोई फॉरेन लैंग्वेज के हवाले से आइट्स वगैरह कुछ है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। ये भी उसी का ही है, ये दोबारा इन्होंने वही दे दिए। और इसके अलावा पार्टिसिपेशन इन द ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च ग्रुप, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। पार्टिसिपेशन इन द इंटर्नशिप, तो कोई इंटर्नशिप में आपने पार्टिसिपेट किया तो वो भी आप लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी अवार्ड या कुछ भी, समटाइम कुछ लोग जो गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह होते हैं वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अपनी डिग्री के हवाले से लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स देख लें, थीसिस एब्स्ट्रैक्ट है तो ये हम एब्स्ट्रैक्ट क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट कंपलसरी है तो रिसर्च प्रोजेक्ट भी हम क्या करेंगे, ये प्रपोजल जो है वो सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका है ऑप्शनल है तो ये आप कर भी सकते हैं, ज़रूरी है नहीं है तो नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है। तो पब्लिकेशन है तो ये हम कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है जी। इसके बाद पब्लिकेशन की वो मांग रहा है तो पब्लिकेशन को दोबारा आप यहाँ पे अपलोड कर दें। अच्छा, यहाँ पे कोई और भी चीज़ मांग रही है, देख लेते हैं। अच्छा, ये इसके आई थिंक के थीम्स एंड डिफरेंट जो कि सब्जेक्ट एरिया के हवाले से ना, तो हम देख सकते हैं। माइग्रेंट के हवाले से है तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी, जो भी आपका इंटरेस्ट हो। सॉरी, यहाँ पे वो फाइल रह गई अपलोड करने में। अब ये प्रोसीड हो गया। दोबारा हम क्या करेंगे, अप्लाई पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपकी ये सेकंड एप्लीकेशन भी सबमिट हो गई है, ठीक है जी। इसकी एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है और इसमें नंबर ऑफ़ पोजीशंस भी काफ़ी हैं, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस पे अप्लाई लाजमी करें। प्रोसीजर आपके सामने है, कोशिश की है कि वीडियो शॉर्ट हो ताकि, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो फिर देखते नहीं हैं। तो आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में